हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी में आपका 9 नंबर पक्का होने वाला है निबंध का। सही तरीके से निबंध कैसे लिखा जाता है, पूरा लिखकर आप कैसे नंबर पा सकते हैं, बहुत ही सटीक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो 100% ये गारंटी कि 9 में आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में निबंध लिखने का तरीका बहुत अलग अलग होता है और अगर आप जो तरीका बताने वाला हूं, अगर आप तरीका अपना लेते हैं तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। जैसे यूपीएससी में नहीं, आईएएस पीसीएस में जो आईएएस वगैरह लिखते हैं, एकदम वैसे ही आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12 में हिंदी निबंध कैसे लिखे, सटीक तरीका बताने वाला हूं। पहले कुछ निर्देश है, कुछ नियम है, उनको जान लीजिए कि कैसे हिंदी का निबंध लिखा जाता है। फिर मैं आपको टॉप 10 हिंदी के निबंध बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है कि बोर्ड परीक्षा में निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो भाषा, कौशल, विचार शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण करता है। मतलब देखिए, निबंध जब आप आएगा ना, जब आप उसको लिखोगे तो उसमें कोई याद नहीं करता। निबंध जो होता है आपकी भाषा पर आधारित होता है कि कौन सी भाषा आप प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात आपकी कौशल, यानी अगर मान लो कि पूछा है कि जो है मान लो विज्ञान में पूछ लिया है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, या फिर मान लो पूछ लिया कि सोशल मीडिया के बारे में पूछ लिया, या फिर जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा तो कोई याद नहीं करता है, लेकिन उसमें जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं, जो भी आप अपने दिमाग लगाने वाले हैं, उसकी भाषा देखी जाती है। ठीक है, दूसरी बात कौशल, यानी आपके अंदर कितनी नॉलेज है, उस जो है उस बात के बारे में कितनी जानकारी है। दूसरी विचार शक्ति, मतलब उसके बारे में क्या विचार आप करते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब देखा जाता है। अब और अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण करना होता है। तो निबंध ये जांच करता है। निबंध का मतलब यही होता है कि आपके बारे में कुछ जाने की आप सोचते क्या है, उसके बारे में आप उसके बारे में अपने दिमाग में क्या विचार रखते हैं, ये आपको परीक्षण किया जाता है निबंध में। ठीक है, अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको सही संरचना और सुविचारित तर्क और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है, नियम आप जान लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 निबंध जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद नीचे निबंध लेखन के प्रभावी विधि बताई गई है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले निबंध की जो रचना होती है वो 3 श्रेणी में होकर जाती है। 3 श्रेणी में, पहला होता है प्रस्तावना जिसे परिचय कहा जाता है, और दूसरा होता है उसका मुख्य भाग, और तीसरा होता है उपसंहार यानी निष्कर्ष। यानी जब आप निबंध लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत किया जाता है। इसके बाद मुख्य बिंदु रहता है। मुख्य बिंदु में जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण पे आ गया तो पहले प्रस्तावना यानी परिचय लिखेंगे और बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। इसके बाद उसमें मुख्य भाग यानी कुछ बीच में आप हेडिंग बना के उसके बारे में कुछ लिखेंगे। इसके बाद उसको लास्ट में लिखेंगे उसका निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष मिला है, यानी क्या उसका परिणाम मिला है, ये आप उसमें बताएंगे। अब इसके बारे में डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले अगर बात करें, चाहे भूमिका लिख सकते हैं, चाहे परिचय लिख सकते हैं, या प्रस्तावना लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। अब इसमें लिखना क्या होता है, इसमें लिखना होता है कि भूमिका में विषय के संक्षिप्त परिचय देना होता है। यानी जो भी निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे परिचय देंगे। ठीक है, जैसे आप अपने बारे में परिचय देते हैं तो आपको अपने बारे में बताना होता है, ऐसे निबंध के बारे में आप बताने वाले हैं कि क्या आप लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक कोई प्रसिद्ध उदाहरण, तथ्य, कहावत या प्रश्न जोड़कर शुरुआत करना चाहिए। यानी जब आप निबंध की शुरुआत करें, जैसे होता ना कि आप भाषण दे रहे हैं स्टेज पे जाकर, तो शुरुआत किसी शायरी से करिए तो अंदाज बहुत निराला हो जाता है वहां का, सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो कहने का भी तरीका होता है, बोलने का भी अंदाज होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप प्रसिद्ध कोई उदाहरण के साथ, तथ्य, कहावत के साथ आप प्रश्न जोड़कर उसकी शुरुआत करें, बहुत ही शानदार होगा और 9 में 9 नंबर मिलेगा। अभी मैं लिखकर बताऊंगा कैसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पाठकों को रुचि बनाए रखने के लिए सरल प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि यार आपको लिखने में दिक्कत हो रही है और जो है आपको याद करने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और प्रभावशाली हो जिससे लोग पढ़ें उसको, जो समझे कि यार भाई गजब बच्चे ने लिखा है। ऐसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आपका प्रभाव पड़ना चाहिए उस पर। इसके बाद आपका पॉइंट आता है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में इन्हें विस्तार और तर्क देते हैं, जैसे विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है। अगर उसमें जो भी जनसंख्या वृद्धि या समस्याएं पूछा है तो उसके बारे में पहले परिचय देंगे और फिर इसके बारे में आप लिखेंगे, जैसे कि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनुच्छेदों में बांट लेंगे। अनुच्छेदों में बांटने का मतलब है कि उसको हेडिंग वाइज अच्छे से उसको बना लीजिए और फिर इसके बाद उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। तर्क संगत विचार प्रस्तुत करें, उदाहरणों का प्रयोग जरूर करें, एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए, हेडिंग जरूर बनाना चाहिए, कोटेशन जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको नंबर मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा कितने पेज में आंसर लिखे, मतलब आपको लिखना है कि 9 नंबर पूरा आपका मिल जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि विषय सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक हो तो तथ्य और आंकड़ों पर भी प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसे मतलब निबंध पूछे जाते हैं तो उसमें कोई आंकड़ा देना चाहिए जिससे आपका और प्रभाव उसमें पड़े। इसके बाद दोस्तों आता है आपका निष्कर्ष, समाप्ति या उपसंहार। इसमें संक्षेप में विषय का सार प्रस्तुत करना होता है कि आपने आगे बताया क्या है। ठीक है, इसके बाद कोई समाधान बताइए, सुझाव दीजिए, सीख दीजिए कि इस निबंध से क्या हमें सीख मिला है। ठीक है, इस प्रकार से निबंध का समापन करना चाहिए। प्रेरणादायक वाक्य और सुविचार जोड़कर उसमें आप लिख सकते हैं, आपका बहुत अच्छा निबंध होगा। अब इसमें मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि जब आप निबंध लिखें तो निबंध लिखते समय ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी है, आप समझ जाइए, आपको 9 में 9 पूरा नंबर जरूर मिलेगा दोस्तों। पहला पॉइंट है विषय की समझ विकसित करें। विषय की समझ का विकसित करने का मतलब ये है प्रश्न पत्र में दिए गए निबंध विषय को ध्यान से पढ़ें और समझें, प्रमुख बिंदुओं को दिमाग में व्यवस्थित करें और फिर इसके बाद जो है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए तो आप लिखना शुरू कर दे, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद भाषा शैली पे अपना जो है उस पर पकड़ बनाइए, यानी सरल, स्पष्ट और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये कि भैया सरल हो, स्पष्ट हो, ऐसा ना हो कि आप ही भाषा लिखने में फंस जाएं, आपको सेंटेंस याद ही ना आए। ठीक है, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है कठिन एवं क्लिष्ट भाषा होती है, जो आपको लगे कि यार कितना कठिन भाषा है, उसको लिखना ही नहीं चाहिए, उसका प्रयोग ना करें। ठीक है, व्याकरण की गलतियां ना करें, लिखते समय बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, आप उस गलती को ना करें। इसके बाद तर्क और उदाहरण, देखिए तर्क और उदाहरण जरूर देना चाहिए, कोटेशन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका नंबर बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, 9 के करीब आप पहुंच जाएंगे। अपने विचारों को तर्कों और उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें, यानी जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं कोई उदाहरण दीजिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए, समझाइए और उसको पेन चेंज करके लिख दीजिए, बहुत ही कमाल का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, इनका उदाहरण दीजिए, समाज में जो भी हो, ऐतिहासिक हो, उनके बारे में, एग्जाम्पल के बारे में बताइए और समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए शब्द सीमा पर ध्यान रखें, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, कितना पेज में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, तो वो देख लीजिए। आमतौर पे बोर्ड परीक्षा में 250 से 300 शब्दों में निबंध पूछा जाता है, इसीलिए आपको जो है 250-300 पेज में, मतलब क्या है कि आपको निबंध जो है कम से कम 3 पेज में तो निबंध लिखना ही लिखना है। ठीक है, 3 पेज में आपको निबंध प्रेजेंट करने हैं, एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, इस प्रकार से टोटल 9 नंबर कंप्लीट आपका हो जाएगा। लेकिन हर पेज पे कोटेशन, उदाहरण जरूर होना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रेजेंट के रहेंगे तभी जो है आपको 3 में 3 मिलेगा। तो 3 पेज लिखेंगे, 3 तरीका नंबर इस प्रकार से आपको मिलेगा। विषय के अनुसार शब्दों को सही ढंग से जो है वितरित करें, अच्छे से समझे, उसको लिखें। ठीक है, और उसके बाद देखिए सुव्यवस्थित लेखन, यानी अनुच्छेदों को सही क्रम में रखें और प्रत्येक अनुच्छेद का नया विचार प्रस्तुत करें, मतलब कि जो हेडिंग आप लिखेंगे उस हेडिंग को अच्छे से प्रेजेंट करिए, अच्छे से उदाहरण देकर बताइए, ताकि जो पूरा नंबर आपको मिल जाए। परीक्षा में समय प्रबंधन का ध्यान रखेंगे, समय बहुत जरूरी होता है, 20 से 25 मिनट में निबंध लिखें और उसका जो पूरा निबंध अच्छे तरीके से आप कंप्लीट
कर लें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट निबंध हैं, जो है महत्वपूर्ण निबंध जो 2025 में संभवतः आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, ये पूछ सकता है। स्वच्छ भारत अभियान का महत्व, ये पूछ सकता है। इसके बाद जो है एक नया यहाँ पे ऐड हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जो एआई है वो पूछ सकता है। वरदान है या अभिशाप एआई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति और आधुनिकता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। महिला सशक्तिकरण और समाज में जो है उनका विकास, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिजिटल जो युग है शिक्षा में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे जल संकट, उसका समाधान क्या है, और पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, ये पूछा जाता है हर साल लगभग। विज्ञान के बढ़ते कदम, यानी विज्ञान वरदान अभिशाप है, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, बात वही है। मेरे प्रिय कवि लेखक के बारे में आपसे पूछ सकता है। ये टॉप 10 निबंध है, इसी में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निबंध लिखा कैसे जाता है। एक उदाहरण के तौर पे एक निबंध लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ प्रस्तावना लिखेंगे, और प्रस्तावना की शुरुआत कुछ कोटेशन के द्वारा करते हैं। जैसे देखिए, हम पृथ्वी को अपने पूर्वों से विरासत में नहीं बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं, इसमें इसे महात्मा गांधी ने कहा है। तो एक कोटेशन हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई जैसी समस्याएं पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। ठीक है, ये प्रस्तावना इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे और सेंटेंस आप अपना ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे जो मुख्य भाग रहता है, मुख्य भाग में पर्यावरण का महत्व लिखेंगे, शुद्ध वायु, जल, मिट्टी, जैव विविधता मानव जीवन के लिए आवश्यक, इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। और फिर यहाँ पे बीच बीच में कोई कोटेशन डाल देंगे। कोटेशन टाइप ऐसे, यदि आप पर्यावरण को बचाने में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा हेडिंग है प्रदूषण के बढ़ते कारण। ठीक है, इस प्रकार से सरकार के और समाज की भूमिका क्या है, फिर बीच में कोई कोटेशन डाल दीजिए। ठीक है, पेड़ हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी जड़ें किसी पेड़ के लिए होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जाएगा व्यक्तिगत प्रयास, ऐसे पूछ सकते हैं, सामाजिक प्रयास ऐसे पूछ सकता है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष यानी उपसंहार लिखेंगे। यदि हम सभी जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में हम गंभीर परिणाम भुगतान करने पड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि यह नागरिक जिम्मेदारी भी बनती है। इस प्रकार से लिख के पूरा निबंध आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नोट में अगर बात करें तो बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखने में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय को स्पष्ट समझें, सुव्यवस्थित लेखन, व्याकरण, शुद्धता की आवश्यक होता है। अभ्यास करें, बिना विभिन्न विषयों पर निबंध लिखें और परीक्षा में आत्मविश्वास से उत्तर दें, आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखिएगा, और टॉप 10 के ये निबंध जो है इनको भी ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।